दोस्तों, जब आप शादी विवाह के लिए लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो उनका सबसे पहले बायोडाटा मांगते हैं, पता करते हैं, पूछते हैं कि आपको संगीत में रुचि है कि नहीं है, नाचते हैं गाते हैं कि नहीं है, खेल में किस खेल में रुचि है। तो कुछ ऐसे ही व्यवस्था इस बार ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ होने वाली है। पंचायती राज विभाग और चुनाव आयोग द्वारा कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें नाचने वाले, गाने वाले, खेल में रुचि रखने वाले भी जनप्रतिनिधियों के लिए एक कॉलम बनाया गया है। वह कॉलम क्या बनाया गया है हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही दिलचस्प अपडेट है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप पंचायती चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, इसके अलावा आप में कोई और हुनर है तो उसका खुलकर प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था जो है, विभाग जो है और राज्य निर्वाचन आयोग ने नया गाइडलाइन जारी किया है नामांकन को लेकर कि अब आपको अब नामांकन की प्रक्रिया में अपना बायोडाटा भी देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पोस्टर पर लिखिएगा और बैनर पर लिखिएगा समाज सेवी। समाज सेवी तो सब लोग लिखते थे, अब आपको नामांकन पत्र में भी अगर आपको समाज सेवा में रुचि है तो उस कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी विशेष रुचि किस चीज में है। अगर आप अच्छा नर्तक हैं, अच्छा डांस करते हैं, फिर भी उसको लिखना पड़ेगा कि आप बढ़िया नाचते हैं। तो दोस्तों, क्या है नया अपडेट हम बताते हैं आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आए हैं और यह जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले तो आपका नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ेगा और उसमें क्या नया चीज जोड़ा गया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बिहार में ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के उम्मीदवारों को अपना बायोडाटा देना होगा, जिसमें उन्हें अपनी रुचि का जिक्र करना अनिवार्य होगा। आप अपनी रुचि, अपनी हॉबीज का जिक्र उसमें करना पड़ेगा, वो अनिवार्य होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईवीएम के खरीद को लेकर मामला फंसा हुआ है, जिसके चलते चुनाव की तिथियां बढ़ती जा रही है, नहीं घोषित नहीं हो पा रही है। लेकिन विभाग का ऐसा मानना है, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी का बयान है, उनका ऐसा मानना है कि राज्य में अप्रैल से जून के बीच पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगा। हालांकि ईवीएम की आपूर्ति में बाधा के कारण, देरी होने के कारण चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसा उनका दावा है कि अप्रैल से जून तक यह जो है चुनाव संपन्न करवा लिया जाएगा और इसके लिए आयोग पूरी तैयारी में भी जुटा हुआ है। चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हो रही है, ईवीएम खरीद पर जो बाधा है वो उसको दूर नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो है विभाग जो है तैयारी, चुनाव की तैयारी में दिन रात जुटा हुआ है। ईवीएम आपूर्ति में देरी हो रही है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। जैसे ही अब रोड़ा हटता है, फटाफट चुनाव की तिथि आएगी और फटाफट चुनाव करवा लिया जाएगा। हालांकि जैसा घोषणा हुआ था कि 10 चरणों में चुनाव होगा, तो 10 चरण में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीदवारों को समय थोड़ा कम मिलेगा घोषणा होने के बाद क्षेत्र में, इसलिए। लेकिन अभी से ही लोग काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। खैर, वो तो बाद की बात है। अब हम बात करते हैं कि बायोडाटा, ये जो नया चीज जोड़ा गया है, पहले बायोडाटा नहीं मांगा जाता था उम्मीदवारों से, इस बार बायोडाटा एक नया चीज जोड़ा गया है। और बायोडाटा कुछ नहीं, अपना पोर्टफोलियो देना है, अपना
किस चीज में रुचि है। अगर आप कुछ काम किए हुए हैं पहले से तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। आपको खेल में अच्छा रुचि है, खिलाड़ी हैं आप, उसके भी आप बायोडाटा में जिक्र कर सकते हैं। आप अच्छा ड्रामेटिस्ट हैं, अच्छा अभिनेता है, नाटक खेलते हैं, तो उसके भी आप जिक्र कर सकते हैं अपने बायोडाटा में। और इस तरह के बहुत सारे, आपको हर संस्कृति से जुड़ा है तो आपको सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस चुनाव में जब नामांकन भरिएगा तो उस नामांकन पत्र में एक कॉलम बायोडाटा का भी होगा। हाई कोर्ट का जैसा फैसला 6 अप्रैल को आने वाला है, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और लेकिन 15 जून तक ये जो निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं 2016 में, उनका कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है। उसके बारे में भी मंत्री ने बताया है, मंत्री का बयान आया है, सम्राट चौधरी जी का बयान आया है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैसे कार्य किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने बताया है कि नगर निकायों में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बहाल होते हैं उसी तरह पंचायतों में भी एडमिनिस्ट्रेशन बहाल किया जाएगा। लेकिन पंचायती राज अधिनियम 2006 में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि अगर कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो क्या करना होगा। इसके लिए अधिकारियों को रूपरेखा बनाने का निर्देश दे दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसको बहाल किया जाए। हालांकि मैं पहले बता दिया हूं आपको, लेकिन ये नई जानकारी है, मंत्री का बयान है, तो इसलिए भी आपको जानना जरूरी है। और एक बहुत बड़ा अपडेट है, मंत्री ने कहा है कि पिछले चुनाव में, मतलब कि 2016 के चुनाव में जो भाग लिए थे, जो चुनाव लड़े थे जो प्रत्याशी, अगर वह अभी तक अपना खर्च का ब्यौरा, चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं जमा किए हैं तो वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अपना नामांकन नहीं कर पाएंगे, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, वे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्ष 2016 में जितने भी वैसे जनप्रतिनिधि, वैसे प्रत्याशी जो 2016 में प्रत्याशी बने थे, अगर वो खर्च का ब्यौरा नहीं जमा किए हैं तो उसकी सूची जारी कीजिए, उन्हें चिन्हित कर सूची जारी कर दिया जाए, सूची जारी कर उन्हें चिन्हित किया जाए और फिर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। तो जितने भी आप पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले हैं तो तैयार हो जाइए। और मतदाता बंधुओं से भी अपील है कि अगर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अपने बायोडाटा में आपके उम्मीदवार बताएंगे कि वे अच्छा गवैया हैं, अच्छा गाते हैं, तो आप चुनाव के दरमियान, प्रचार के दरमियान जब आपके पास आएंगे तब गाने का फरमाइश भी कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा नाचते हैं तो उनसे नृत्य का आनंद भी ले सकते हैं। भाई अगर कोई पैसा नहीं देगा, जैसा चलता है आप पंचायत चुनाव में कि पैसा बांटा जाता है, मुर्गा दारू खिलाया जाता है, तो अगर उनमें जो हॉबी है, जो उनके पास है, उसका आप आनंद ले सकते हैं। खैर यह मजाक कर रहे थे हम, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी, बड़ी रोचक जानकारी लगी, इसलिए लगा कि आपके सामने मैं लेकर आऊं। तो दोस्तों कैसा लगा यह जानकारी आप बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।